नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही आज जिला मुख्यालय पर भी बारिश का दौर शुरू हो गया है। सुबह शुरू हुई बारिश के बाद शहरवासियों को गर्मी व उमस से राहत मिली तो ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। वहीं मानसून के प्रवेश के साथ ही तापमान में भी गिरावट का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम हो चुका है और अगले कुछ दिन और यह दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं मानसून के आगमन के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हाल ही में बुआई की गई खरीफ की फसलों के लिए यह बरसात बेहद फायदेमंद साबित होगी। जिले में अब तक 1,60,000 हेक्टेयर में खरीफ की फसलों की बुआई हो चुकी है। रतनगढ़ में भी आज दोपहर बाद शहर में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रिमझिम हुई बारिश से शहर के रास्तों पर पानी भर गया। बरसात के बाद जहां किसानों को राहत मिली है, वहीं टिड्डियों के आतंक से आज भी किसान सहमा हुआ नजर आ रहा है। सुजानगढ़ में आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में युवक कांग्रेस ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के पश्चात युवक कांग्रेस ने नायब तहसीलदार खीवाराम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 18 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर भी होने लगा है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। सरेंडर मोदी शर्म करो, शर्म करो। को विदित है, पिछले 19 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में केंद्र सरकार द्वारा वृद्धि की जा रही है। इस समय सबसे ज्यादा डीजल का उपभोग किसानों द्वारा किया जाता है, खेती में किया जाता है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किसानों की खेती पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। उनके अनाज के दाम उन्हें सही नहीं मिल पाते हैं और इस समय पेट्रोल डीजल की मार से सरकार उन्हें मार देती है। आम जनता पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, खाद्य सामग्री के अंदर किराया बढ़ गया है, सारी चीज़ों के अंदर पेट्रोल डीजल की मार हो गई है। देश की केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार जनता की सुध नहीं ले रही है, ये जनता का तेल निचोड़ने में लगी हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज कच्चे तेल के दाम इतने कम होने के बावजूद भी ये रेटें सरकार ने कर रखी है। यदि कांग्रेस के राज के टाइम जो रेटें थी उसके बावजूद ये रोडों पे उतर आते थे, प्रदर्शन करते थे, आज कहाँ गए? क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना जैसी महामारी तो लगी हुई है, लोगों को ऐसे ही बोझ है, तो उसके ऊपर से ये पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, तो क्या हालत होंगे? मेरे हिसाब से आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल लोग सोचेंगे कि डलाएं या नहीं डलाएं या पैदल नहीं निकल जाए। लोगों को उन्होंने रोड पे पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया है। जल्द से जल्द मेरी ये है मांग कि जल्दी से जल्दी पेट्रोल और डीजलों के दाम को तुरंत कम किया जाए, नहीं लोगों को उग्र होना पड़ेगा, आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। वहीं भादरा में भी आज माकपा पार्टी के द्वारा डीजल व पेट्रोल की बढ़ती कीमतें व राज्य सरकार के द्वारा पिछले 6 माह के बिजली बिलों को माफ न करने के विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन कर पुतला जलाया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में तहसील के विभिन्न गाँव में विरोध प्रदर्शन किया गया। आज भादरा विधानसभा क्षेत्र में माकपा तहसील कमेटी भादरा की ओर से 6 माह के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर के और गैस, पेट्रोल और डीजल में लगातार पिछले 17 दिन से हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भादरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पुतले दहन करके जबरदस्त अपना विरोध दर्ज कराया। जैसा कि साथियों आपको पता है, कोविड-19 के चलते पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लॉकडाउन चला, लॉकडाउन के चलते ना तो आम किसान, मजदूर, दुकानदार और आम जनता अपने घरों में कैद रही, जिसके चलते उनकी आर्थिक पोजीशन थोड़ी खराब होने के चलते बिजली के बिल भरने में असक्षम है। तो राज्य सरकार को ये कदम आम जनता के पक्ष में उठाते हुए 6 माह के बिजली बिल माफ करे और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि आज किसान की बिजाई का टाइम है, इस मौके पर लगातार पिछले 17 दिनों से जो पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ोतरी वापस लेकर के किसान वर्ग को राहत देने का काम करे। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सैनिकों की शहादत के सम्मान में श्रद्धांजलि स्वरूप देश भर में मनाए जा रहे शहीदों को सलाम दिवस के अवसर पर आज गुड़ावड़ी ग्राम पंचायत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश की सीमाओं पर विरोधी सैनिकों के साथ कठोरता से जवाब देना पड़ेगा। साथ ही पुजारी ने देशवासियों से चाइना का बाइकाट कर चीनी ऐप्स का बहिष्कार करने की अपील की। जिला मुख्यालय पर भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की शहादत को सलाम करते हुए शहीद स्मारक पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गोविंद महन सरिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज व मुस्ताक खान सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीद कर दिया, इसके लिए हम सब भारतवासी पूरे देश में आदरणीय राहुल जी गांधी के निर्देश पर और प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सत्यजीत पायलट के निर्देश पर पूरे जिला मुख्यालयों पर, तहसील हेडक्वार्टरों पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अमन चैन से देश में शांति बनी रहे और उनको सबक सिखाए, ये प्रेरणा देते हुए 2 मिनट का मौन रख रहे हैं और शहीदों को ईश्वर अपने चरणों में स्थान देवे। पूरे देश में जिला कमेटी के नेतृत्व में, ब्लॉक कमेटी के नेतृत्व में शहीद हुए जो 20 जवान शहीद हुए थे गलवान घाटी में, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया है एक मौन सभा करने के लिए, ताकि उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करें। निहत्थे वो मारे गए और हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, केंद्र ने सरकार से पूछना चाहते हैं, आपने हमारे जवानों को निहत्थे क्यों जाने दिया और आप उनको मौत की मुख में धकेल दिया। उनकी शहादत का हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और हम नहीं चाहते हैं हमारे बच्चे इस तरह से इनकी मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से मारे जाए, हम नहीं चाहते हैं। वहीं केटीसी वेलफेयर के सदस्यों द्वारा भी आज शहीद स्मारक पर चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए देश के वीर बहादुर शहीदों को पुष्प चक्र भेंट कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर संस्था के सचिव व कांग्रेस आईटी सेल जिला संयोजक रफीक चौहान ने बताया कि चीन ने जिस प्रकार धोखेबाजी से हमारे निहत्थे 20 सैनिकों को शहीद किया, उसकी हम निंदा करते हैं। केटीसी वेलफेयर सोसाइटी उसकी जानिब से यहाँ शहीद स्मारक पे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम किया गया है और पुष्प अर्पित किए गए हैं। इसमें हमारी संस्था के तमाम लोग हैं और हमारे समाज के भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो उनकी मौजूदगी में यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू, शहर का संस्कारवान विद्यालय, हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कार पूर्ण वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, प्रभावी अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा, विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू।
अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। राज्य सरकार की ओर से 21 जून से 30 जून तक कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सरदार शहर के पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसके माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंस रखने, मास्क पहनने व सैनिटाइजर से हाथ धोने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रैली में डीएसपी गिरधारीलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान में 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोरोना को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा भी जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज जिसमें आज सरदार शहर में व्रताधिकारी के नेतृत्व में और पूरे स्टाफ द्वारा बाइक रैली और वाहनों के साथ जागरूकता अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चूरू के निकटवर्ती गांव सैनाली छोटी में आज एक 5 साल की बच्ची को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। वहीं घायल बच्ची को तुरंत ही निजी वाहन की मदद से राजकीय भर्ती अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया है। वो ऐसे हुआ कि एक बाइक आ रही थी और बस्ती चल रही थी साथ में दादी के साथ चल रही थी, तो वो हॉर्न मारा पीछे से, तो बच्ची थोड़ा डर गई और वो हाथ उड़ा के भागी, तो बाइक वाले से टकरा गई तो चोट लग गई, बच्ची सड़क पर गिर गई। तो कैसे क्या बीकानेर रेफर किया। जिला मुख्यालय पर आज सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड में सर्वे एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में गुण नियंत्रण सप्ताह के तहत आयोजित कार्यशाला में सड़क व भवन की गुणवत्ता पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अधीक्षण अभियंता आरडी बुनकर ने कहा कि हमें सड़क निर्माण व भवन निर्माण में मटेरियल की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखनी चाहिए। मटेरियल में किसी प्रकार की कमी ना हो, हर काम को बारीकियों से देखकर कार्य करें, जिससे सड़क निर्माण व भवन निर्माण में कोई कमी ना रहे। ये समझते हैं कि मेरा बच्चा साइंस पढ़ रहा है कि वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर आने के बाद वो जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है, मेडिकल में हो जाता है, तो और गौरवान्वित महसूस करता है कि देखो मेरा बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया और मेडिकल में पढ़ रहा है। कॉमर्स वाले तो सीए में चला गया, वो दूसरे फील्ड, लेकिन बेसिकली साइंस के जो 2 फील्ड है। अब हम जब पढ़ने के बाद में एक तो सोसाइटी आता है, सरकार के पास आज की तारीख में जो भी रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हमारा भी, हम जानते हैं कि हमारे भी टैक्स कटता है, एक सामान्य नागरिक का भी टैक्स कटना, और फिर कोई पैसा इकट्ठा होकर कोई योजना बनती है, फील्ड में प्रोफेशन होता है उसको, और एक काम सैंक्शन होता है। इस अवसर पर विभाग के अधिशासी अभियंता महेंद्र सिंह झाझड़िया, सरदार शहर के अधिशासी अभियंता ओपी मंडार, अधिशासी अभियंता सायरमल मीणा, अधिशासी अभियंता रतनगढ़ एमपी सिंह आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जो 22 से 28 तक क्वालिटी कंट्रोल सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके अंदर ये जो वर्कशॉप रखी है हमने, इस वर्कशॉप का आज उद्देश्य ये है कि विभाग के जितने भी कार्य चल रहे हैं उन विभागों में क्वालिटी कंट्रोल का कहाँ तक परीक्षण हो रहा है और किसी प्रकार की कोई क्वालिटी के नाम पे कोई कमी तो नहीं रह रही है। इस चीज़ को एक बार पुनः इसको विभाग के अधिकारियों के अंदर एक संदेश देने के लिए ये क्वालिटी कंट्रोल वर्कशॉप आज की जा रही है, जिससे कि जो काम के क्वालिटी के क्षेत्र में जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो विभाग में जो कार्य हो रहे हैं उनमें किस तरह से उनका पालन किया जाए, इस बारे में आज की वर्कशॉप आयोजित की गई है। रतनगढ़ की विभिन्न संस्थाओं ने आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी गौरव सैनी को ज्ञापन सौंपकर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को ग्राम लोहा के स्थान पर स्थानीय बापूनगर विद्यालय में स्थापित करने की मांग की है। जय भीम सेना के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश पवार के नेतृत्व में खाद्य व्यापार मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, रतनगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष महर्षि, कपड़ा व्यापार संघ महामंत्री राजेश भावनानी सहित अनेक संस्थाओं ने संयुक्त रूप से ज्ञापन देकर ग्राम लोहा के बजाय स्थानीय बापूनगर स्कूल में ही महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की मांग की है। यहाँ पे हमारा है, आप उसको प्लीज रूल वाइज देख लीजिएगा, जिस भी हिसाब से हो सकता है। तो उसमें वो डायरेक्टर साहब से हम भी बात करेंगे, आप भी करिए, हम बात करेंगे डायरेक्टर साहब से और उनको सारे हालात है वो बताएंगे। आपके कमेंट्स हमारे पक्ष में जाए, अच्छे जाए तो बहुत सहयोग मिल सकता। इस अवसर पर समाजसेवी पवार ने कहा कि रतनगढ़ तहसील में एक स्कूल स्वीकृत हुआ है, जिसको रतनगढ़ शहर क्षेत्र में स्थापित ना कर गांव लोहा में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।
जो कि रतनगढ़ शहर व आसपास के गांवों के साथ अन्याय है, जबकि शहर में आवागमन व पूर्ण सुविधा उपलब्ध है तथा शहर में स्कूल खुलने से सभी वर्गों के बच्चों को पूर्ण लाभ मिलेगा। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी व यूनानी चिकित्सा विभाग राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए BCMO कार्यालय में कोरोना वॉरियर्स को इम्यूनिटी बूस्टर यूनानी दवाएं व काढ़ा आज CMHO डॉक्टर भंवरलाल सरवा व BCMO डॉक्टर एहसान गोरी को भेंट किए गए। वहीं यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दयार नूरानी व कंपाउंडर कैलाश शर्मा ने यूनानी दवाएं वितरित की। देखिए साहब, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम 22 से लेके और 21 जून से 30 जून तक ये कोरोना जागरूकता अभियान चल रहा है। उसके तहत हम यूनानी चिकित्सा विभाग से इम्यूनो बूस्टर दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। हमने यहाँ पे BCMO ऑफिस में सारे स्टाफ के लिए इम्यूनो बूस्टर दवाइयाँ, जिसमें जोशांदा भी है और टैबलेट हैं और खमीरा हैं, ये सारी चीज़ें दी हैं जिससे कोरोना से बचाव हो सकता है। और उसके लिए ये हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग से। इसमें जो है वो 4 तरह की दवाइयाँ हैं जो हमने किट के रूप में इसे बना के और पूरे स्टाफ को वितरित की। जिला मुख्यालय पर स्थित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कक्ष में लोहा के युवा समाजसेवी भारत गौड़ द्वारा करवाए गए सौंदर्यकरण कार्य का लोकार्पण आज उपखंड अधिकारी अवि गर्ग व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल के द्वारा किया गया। वहीं ग्राम लोहा में विद्यालय के विकास में उल्लेखनीय योगदान करने व जिला शिक्षा अधिकारी कक्ष का जीर्णोद्धार करने पर भरत गौड़ का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल ने गौड़ द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रेरणादायी बताया। मुख्य अतिथि अवि गर्ग ने शैक्षिक विकास में भामाशाहों के सहयोग को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए क्षेत्र के दानदाताओं को आगे आने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा के प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने गौड़ द्वारा करवाए गए विविध कार्यों की जानकारी दी। यह जो आप कक्ष देख रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय चूरू का, ये पूरा जो नवीनीकरण है और इस कक्ष का सौंदर्यीकरण है, ये मेरे बाईं तरफ खड़े युवा उद्यमी और समाज सेवी लोहा के भरत जी गौड़ के द्वारा इस कक्ष का ये नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करवाया गया है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। रतनगढ़ पुलिस थाने के ASI सहित 8 पुलिसकर्मियों को SP तेजस्विनी गौतम ने निलंबित कर दिया। इन पुलिसकर्मियों पर 21 जून को NDPS एक्ट के तहत मादक पदार्थों को जब्त करने में लापरवाही बरतने का आरोप है। वहीं ASI पर भी इसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले की 22 जून को SP तेजस्विनी गौतम को जानकारी मिली थी तथा 23 जून को मामले की तस्दीक करवाने पर लापरवाही पाई गई थी, जिस पर गुरुवार को इनको निलंबित कर दिया गया। राजलदेसर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज प्रधानाचार्य सुमन थाकड़ को कोरोना महामारी के बचाव के चलते एक हाइपो सैनिटाइजर मशीन व 5 लीटर सैनिटाइजर राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से भामाशाह दुर्गा दत्त, भवानी शंकर व ओम प्रकाश पांडे के आर्थिक सौजन्य से उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी व मंत्री मदन दाधीच आदि भी उपस्थित थे। आज विद्यालय में युवा विकास समिति की प्रेरणा से श्री दुर्गा दत्त जी, श्री भवानी शंकर जी पांडे और श्री ओम प्रकाश जी पांडे के सौजन्य से, उनके आर्थिक सहयोग से विद्यालय को भवन सैनिटाइजर करने के लिए मशीन और सैनिटाइजर दिया गया है। इस कोरोना काल में ये विद्यालय के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई है। इससे विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं इस महामारी से बच सकेंगी। उनके बचाव में ये एक बहुत अच्छा कदम है। विद्यालय परिवार इनका बहुत बहुत आभारी है
और बारंबार पांडे परिवार और युवा विकास समिति के समस्त सदस्यों को धन्यवाद देता है, आभार देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के सहयोग में आपने इस तरह से आर्थिक सहयोग दिया। इस महामारी से छात्राओं को बचाने के लिए आपने हमें सैनिटाइजर और मशीन उपलब्ध करवाई। आपका पुनः एक बार धन्यवाद। वहीं राजलदेसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं बोर्ड में बैठने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने संस्थान के प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद प्रजापत के सानिध्य में निःशुल्क मास्क वितरित किए। इस मौके पर प्रजापत ने कहा कि कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना बेहद जरूरी है। आज विद्यालय में संस्कृत उच्च माध्यमिक कक्षा 12 के संस्कृत विषय के एग्जाम के दिन जिन छात्राओं के पास मास्क नहीं थे उनको मास्क वितरित किए। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये निरंतर इसी तरह से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और इस युवा पीढ़ी के लिए कार्य करते रहें। मैं इनका आज बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में आयोजित नसबंदी शिविर में आज राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें जूस पिलाया गया। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने समिति का आभार व्यक्त किया। राजलदेसर युवा विकास समिति से आज जो नसबंदी जो शिविर लगा है उसमें हमने पूरे 12 महीने तक जितने भी शिविर लगेंगे उसमें हम ये बिस्कुट, फलाहार या जूस वगैरह जो भी होगा हम देते रहेंगे। जिले में चल रहे टिड्डियों के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने विभिन्न अधिकारियों को दायित्व देकर टिड्डी नियंत्रण के लिए समुचित प्रबंध के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार LCO टिड्डी नियंत्रण यूनिट को निर्देश दिए गए हैं कि वे संभावित टिड्डी आगमन की सूचना सर्वे के लिए सतर्क सावचेत होकर जिला व उप जिला स्तर के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करें। कम से कम 10 आधुनिक स्पेयरमैन नियंत्रण वाहन, तकनीकी स्टाफ, पर्याप्त कीटनाशक LCO यूनिट में सदैव तैयार रखे एवं प्रकोप स्थल पर अविलंब नियंत्रण करे। चूरू के निकटवर्ती रतन नगर कस्बे में स्थित ओशो आश्रम में बारिश के साथ ही पौधे लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। आश्रम के प्रतिनिधि घनश्याम शर्मा ने बताया कि प्रातः मेडिटेशन के बाद सभी कार्यकर्ता आश्रम परिसर में पौधरोपण का कार्य कर रहे हैं। अगर कोई इच्छुक व्यक्ति इसमें भाग लेना चाहे तो वह भी आ सकता है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू, शहर का संस्कारवान विद्यालय। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कार पूर्ण वातावरण। प्रभावी वंदना सभा, प्रभावी अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद। इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू।
भविष्य सुधारना। तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार।